जम्मू कश्मीर में हाल ही में चरमपंथी हमलों में बढ़त देखने को मिली है। यहाँ चुनाव होने के बाद से बीते दिनों प्रवासी मजदूरों और सेना के जवानों को निशाना बनाया गया है, जिसके बाद से भारतीय सेना ने भी कमर कस ली है और चरमपंथियों के खात्मे को लेकर मिशन मोड में एक्शन ले रही है। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच करीब 6 घंटे के बीच 2 बार मुठभेड़ हुई। मंगलवार देर रात करीब 11:30 बजे कुपवाड़ा जिले के लोलाब वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। इसके बाद वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद बताया जा रहा है कि सेना ने एक चरमपंथी को ढेर कर दिया है। दरअसल सेना को चूंट पाथरी के जंगल में चरमपंथियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने अभियान चलाया, जहां मुठभेड़ हुई और सेना पर चरमपंथियों ने गोलीबारी की, जिसमें सेना ने एक को ढेर कर दिया। वहीं बताया जा रहा है कि एक और चरमपंथी अभी इलाके में छिपा है, जिसको लेकर सेना का ऑपरेशन अभी भी जारी है। बता दें कि इससे पहले 2 नवंबर को भी श्रीनगर के खानियार में मुठभेड़ के दौरान एक चरमपंथी को मार गिराया गया था। इस मुठभेड़ में 4 जवान भी घायल हुए थे। वहीं बीते 3 नवंबर को ही इससे पहले जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में रविवार को ग्रेनेड से हमला हुआ था। यह हमला मुख्य श्रीनगर में टीआरसी ऑफिस के पास संडे बाजार में हुआ था। ब्लास्ट की चपेट में संडे बाजार की भीड़ आ गई थी, जिसमें 10 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई थी। वहीं एक दिन पहले ही खानियार में सेना और चरमपंथियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक दहशतगर्द को ढेर कर दिया था। जम्मू कश्मीर में बढ़ रही ऐसी घटनाओं से न केवल स्थानीय निवासियों बल्कि पर्यटकों और व्यापारियों में भी डर का माहौल बन गया है, जिसका असर यहाँ के टूरिज्म सेक्टर पर भी हो रहा है। सुरक्षा बलों द्वारा इन हमलों से निपटने के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं क्षेत्र में तनाव का कारण बनी हुई हैं। वहीं बताया जा रहा है कि चरमपंथियों ने भी अब अपनी वारदातों को अंजाम देने के लिए रणनीति में बदलाव कर दिया है। चरमपंथियों के काम करने का तरीका अब पहले की तुलना में काफ़ी कुछ बदल चुका है। थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से दहशतगर्द आते हैं और हमलों को अंजाम देते थे। वे आमतौर पर गुरिल्ला रणनीति से चुपचाप अटैक करते और वापस घाटी के घने जंगलों में छुप जाते थे। कई बार वे स्थानीय लोगों की मदद से जम्मू कश्मीर के भीतर ही छिपे रहते थे और नेटवर्क बढ़ाते थे। चूँकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और हमारे कश्मीर के लोगों के चेहरे मोहरे और भाषा में खासा अंतर नहीं है, इससे वे आसानी से पकड़ में भी नहीं आते थे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इनकी जगह कश्मीरी युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, जिनको ऑनलाइन के माध्यम से रेजिस्टेंस ग्रुप से जोड़ा जाता है और फिर उन्हें ट्रेनिंग मुहैया कराई जाती है। इन युवाओं का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होता, जिसके चलते उन्हें पकड़ने में भी मुश्किल आती है। बहरहाल लगातार सामने आ रही ऐसी वारदातें जम्मू कश्मीर सरकार के साथ ही केंद्र सरकार के लिए भी चिंता का विषय हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।